ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशम् एकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्राय मां पार्वती नाथे सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। विश्वाध्याय। श्रुतदेव कहने लगे कि मुनिवर, वैशाख धर्म के मातम्य सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर जिसके कान जो है तृप्त हो जाते हैं और मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं, मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों का पान कर मैं कृत्य कृत्य हो गया हूँ। अब मुझको जो है मोक्षादि की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। और इतनी वार्ता सुनकर वहाँ पर जो है श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था न मनुष्य, और वहाँ पर वो मध्य के समय एक वृक्ष की छाया में वहाँ पर बैठ गया। और उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहाँ पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकाते हुए उसने सोने के कुंडल देखे, और जैसे उसने वो कुंडल देखे, देखते ही उसे पकड़ लिया तथा उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब चीज छीनकर और उस ब्राह्मण को वहाँ से जाने की आज्ञा दे दी कि ब्राह्मण देवता, मैंने आपका सब हरण कर लिया है, अब आप जहाँ से जा सकते हो। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर और धूप से जलते हुए उस समय कांटेदार वन में नंगे पैरों से प्यासा हाय हाय करता हुआ कि उसके दया युक्त हाय हाय शब्द सुनकर वह व्याघ्र जो कठोर हृदय और पापी एवं जो है धर्म के विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ तो छीन लिया है, या तो मेरा कर्म था
लेकिन मैंने इसके नए जूते ही ले लिए हैं, तो अब क्यों न मैं इसको अपने पुराने जूते दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों में कोई कांटा न चुभे और इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है जब मेरे पास नए हो गए हैं। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए और उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति खुशी हो गया और उस व्याघ्र को, जिसने सब कुछ छीन लिया था, उसी को आशीर्वाद देने लगे कि तुमने जो है वैशाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए। क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याघ्र विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे जो वस्तु ली है मैंने उसी को लौटाया है। इसमें आशीर्वाद ऐसी कौन सी बात है कि आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया? जो आपने वैशाख मास में हरि की प्रशंसा की है, तो यहाँ वैशाख और हरि कौन है तथा उसका क्या फल है? ऐसे व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण संघ विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः वह ब्राह्मण बोला कि हे व्याघ्र, तूने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं और भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय जो है मृत्यु द्वारा कल्पित वो जो सिंह व्याघ्र के वध के लिए दौड़ता हुआ वहाँ पर आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी वहाँ पर को देखकर उसको मारने वाला उद्योग न करने लगा और फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम होने लग गया, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लग गए। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने उस व्याघ्र को सुनाई थी, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप जो है वो दूर हो गए थे तथा वो पापों से मुक्त हो गए थे और वह पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर उन्होंने धारण कर दिया और दिव्य विमानों पर बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर वो खड़े हो गए। उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों जो है उद्गत हुए हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई है? यह सब जो है मुझे विस्तार से बताइए। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे कि मतंग ब्रह्मर्षि के दो पुत्र दलित और कुहल नाम के थे, जो शाप दोष से उनके ये नाम हुए थे। रूप यौवन से संपन्न, सब विद्याओं में निपुण और मतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याव लगाओ और वहाँ पर छाया करो, पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल का दान करो, भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधन से छूट जाओगे। पिता के वचनों को सुनकर दलित को अति क्रोध आया और कोहल मंदोमत हो गया और धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया कि ए दलित, क्रोध के कारण तुझे सिंह और मंदोमत के होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र और कुट वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर
इनको नहीं त्यागता है वह जो है 14 मवंतर तक नरक भोगता है। और उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए अपने पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कहा कि तुम जब दोनों जो है पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्गत होंगे तो उस समय व्याघ्र और शंख का बैसाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा और उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पाप से छूट पूर्ण रूप धारण कर मेरे पास बेहू निवास करोगे। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगा। इस समय इस प्रकार जो है पिता के शाप से हमको जो है ये योनि मिली है। हम और एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना जिसके प्रभाव से हम वहाँ पर कृतज्ञ हो गए और इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार करके आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए और व्याघ्र भी यह कथा सुनकर अपने शास्त्र आदि वहाँ पर फेंक कर पुण्य आत्मा ऋषि के से कहने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लोट किया श्याम रे राधे वरम हिरिकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीतवास्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अढोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम मंशीधर वासुदेवताय वाली चलो हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो रंकचे जो रावणम साप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम लोपति के लाज राके कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदात दास विलास निनाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर हरि कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम हरि राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम हरि राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरमी केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी हिरि वृंदावन में मत गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरी नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल शव शक विराज संग राधे वामनी वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामयी जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव के वसुदेवकम हरि कृष्ण कलमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम हरि कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णुलोक सगतम हरि गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तवम हरि कमल नेत्र समाप्तवम। तेरे मंदिर में बालाजी तेरे मंदिर
तेरे मंदिर में, मैं तो चढ़ाऊं फूल लाल बालाजी तेरे मंदिर में। लाल लाल उड़े रे गुलाल बालाजी तेरे मंदिर में, लाल लाल उड़े रे गुलाल बालाजी तेरे मंदिर में। कोई चढ़ावे केसर रोली, कोई चढ़ावे केसर रोली, मैं तो चढ़ाऊं सिंदूर लाल बालाजी तेरे मंदिर में, मैं तो चढ़ाऊं सिंदूर लाल बालाजी तेरे मंदिर में।